pledge to make all possible changes in my daily life to protect the environment. I also commit to continuously motivate my family, friends and others about the importance of friendly habits. Thank you very much. Thank you very much. नाज़रीन, आज है 5 जून और आज के दिन ना सिर्फ वादी कश्मीर में, ना हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इस दिन के हवाले से लोगों को यही अपील की जाती है कि वो पेड़ पौधे बचाए, एनवायरनमेंट को बचाए, हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करे। इसकी जीती जागती मिसाल यही है। आज हम आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में हीट वेव के कारण कितने लोगों की जान चली गई। तकरीबन रिपोर्ट्स के मुताबिक 77 लोगों से ज़्यादा लोग हैं जिनकी जान चली गई, जिसमें एक वादी कश्मीर का एक स्टूडेंट था जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, उसकी भी जान चली गई। नाजरीन, इस दिन के हवाले से आज टैगोर हॉल में भी एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल UNEP के द्वारा आयोजित कार्यक्रम होता है जो सारे विश्व में एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इससे जुड़े हर इंसान, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर NGO को साथ लाकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके जागरूकता बढ़ाने के लिए और उसके सपोर्ट में, एनवायरनमेंट के बचाने के सपोर्ट में कारकर्दगी करने के लिए किया जाता है। इस बार का जैसे बताया आपने देखा, बच्चों ने बहुत सुंदर क्रिएटिव अपने मॉडल्स बनाए हैं। डिज़र्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, फॉरेस्टेशन के लिए क्या करना है, लाइफस्टाइल किस तरीके से मिशन लाइफ के ऊपर बात करी है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में छोटी छोटी क्या चीज़ें हम अपना सकते हैं उसकी बात करी है। सो ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ पर सरकार वैश्विक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, UT के स्तर पर, पॉलिसी लेवल पे डिफरेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए, स्कीम्स के ज़रिए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए जो भी काम कर रहा है उसमें हम सब जुड़ें और अपने अपने स्तर पर, इंडिविजुअल लेवल पे, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन लाइफ के तहत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसको अपनाकर हम इसको सस्टेन बनाएं, तभी हम आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए आज जो एनवायरनमेंट है उसको इससे बेहतर छोड़ पाएंगे। मेरा नाम हदीका जलाल है। आप किस स्कूल से हैं? हम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी रैनावारी से हूँ। आज 5 जून है और आज के दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? तो बेसिकली एक्चुअली हमारे स्कूल में जो है, हमारे स्कूल में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर थीम, ताकि हम लैंड को रिस्टोर कर सकें। और ये सारा जो है एक बैनर के तहत किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन कैंपस, और ये एक कोलैबोरेशन है बिटवीन इको क्लब एंड NSS यूनिट। इसमें जो आज का थीम था हमारा, दैट वाज बेसिकली लैंड रेस्टोरेशन। व्हाट वी एक्चुअली डिड वाज दैट वी देयर वाज अ लॉट ऑफ accumulation of the construction waste generated from the making of the hostel in the particular land piece, and as such there was very accumulation. So we at our school, that is Government Girls Higher Secondary Ranavari, took the initiative of cleaning it with the help of JCBs and leveling up with various sand materials, and hence we came up with a better fertile land. And this entire process was done with the help of teachers and students. And due to this very particular thing, what happened, we had the support of some prominent teachers, that is Mr. Khurshid, that is senior lecturer, and Miss Iram Fatima, that is senior lecturer of EVS, Miss Huida Jilani, that is also a senior lecturer, and our peer officer, that is Mr. Gawhar Khurshid. Under these very prominent teachers, we came up with a better idea of restoring a land from a wasteland to a fertile land. So हमारा यही थीम होगा कि एक्चुअली इंडिया में जो है इट हैज़ मोस्ट प्रोबेबली 50 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ वेस्टलैंड। तो आज जैसे कि हमने एक वॉलंटियर स्टेप लिया, तो इसी तरीके से अगर मतलब हम सब एज अ सिटीजन, एज अ कॉमन मैन, इफ वी टेक द स्टेप ऑफ कन्वर्टिंग दीज वेस्टलैंड इनटू अ फर्टाइल लैंड, तो मे बी वी कैन नॉट ओनली surpass China by its population but also in its development for sure. So basically this is a model which has a theme of land restoration. According to this model, what actually happened that in the backside of our school, that is Government Higher Secondary Ranavari, there was a lot of accumulation of constructional waste that was generated by the making of a hostel over there, girls hostel, and due to which the land was completely as a wasteland. Okay. नाजरीन, आप तक और भी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए कश्मीर हेडलाइंस के साथ। शादाब आलम के साथ आमिर निसार, कश्मीर हेडलाइंस, श्रीनगर।